तो गाइस केटीएम लवर के लिए एक बहुत ही कमाल की न्यूज़ है गाइस। केटीएम ड्यूक 125 और ड्यूक 250 का 2022 की मॉडल टेस्टिंग करते हुए स्पाइड हुआ है और जो टेस्टिंग फुटेजेस है ना उसमें भाई बहुत ही ज़्यादा चेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। अभी आप ये वीडियो पूरी देखना, मैं एक एक करके सारी डिटेल बताऊंगा भाई क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं 2022 केटीएम ड्यूक 125 और ड्यूक 250 के ऊपर। और गाइस ये जो स्पाइड है ना ये इंडिया में नहीं हुआ है, ये यूरोप में हुआ है, तो देखते हैं इंडिया में कब तक आती है। बट हाँ 2022 मॉडल्स जल्दी ही हमें यूरोप में देखने को मिलेगा, 2022 में देखने को मिलेगा, उसके कुछ टाइम बाद हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। बट फिर भी आपको अपडेट जानना चाहिए कि ये जो स्पाई हुआ है इसमें क्या नया है। तो गाइस जो ये फोटो में देख रहा हूँ, स्पाई जो फोटो सामने आई है उसमें तो एक चीज क्लियर हो रहा है कि ये ना पूरी तरह से रीडिजाइंड हो चुकी है। अभी जो हम करंट में ड्यूक 125 या ड्यूक 250 देखते हैं वो आप सभी को मालूम है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी करी हैं। 125 का ड्यूक 125 का तो अभी मैंने रिसेंट में रिव्यू किया है, तो वहां से आप आई बटन से देख सकते हो। तो अभी जो मार्केट में ड्यूक चल रही है ना उससे तो बिल्कुल ये अलग लग रही है। हालांकि गाइस आपको बता दूं अभी RC390 का फेस लिफ्ट आएगा, नए अपडेट के साथ आएगा, तो पहले ये आएगी और RC390 में भी अभी 2021 में ही एंड तक देखने को मिलेगी, फेस्टिवल सीजन तक। और ये जो स्पाई हुई है ये 2022 के लिए है, तो अभी आप उम्मीद मत रखना, कमेंट बॉक्स में आप ये मत पूछना कि इसका मैं वेट करूं कि नहीं करूं। वेट करने के लिए अभी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी कोई भी कंफर्म नहीं है कि इंडिया में कब आएगी। बट हाँ आप अपडेट जान लो। तो अपडेट में आप डिज़ाइन देखो पहले, तो जो डिज़ाइन है, जो लुक्स हैं वो देखो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये ड्यूक 890 और सुपर ड्यूक से इंस्पायर लग रही है। जो पूरे आप ये टैंक की प्रोफाइलिंग देखो, टैंक यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा भी मुझे लग रहा है और टैंक का जो एक्सटेंडर है वो बहुत ही शार्प कर दिया गया है। और हाँ साइड से अभी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है, ज़्यादा मॉडर्न लग रही है, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सी लग रही है। ऐसे आप पूरी जो साइड की फ्रेमिंग देखो ना तो फ्रेम भी चेंज हो गए हैं, फ्रेम की डिज़ाइन चेंज है और जो स्विंग आर्म है वो भी चेंज लग रहा है मुझे, और सब फ्रेम थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो ये अपडेट तो हमें देखने से लग रहा है। बाकी जो अंडरबेली एग्जॉस्ट है वो यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है, सेम एज इट इज दिख रहा है, क्योंकि इसमें चेंजेस होंगे। अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा कुछ कह पाना कि भाई कैसे डिजाइन रहने वाली है अंडरबेली एग्जॉस्ट की, वो अभी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। उसी के अलावा जो रेडिएटर है, रेडिएटर देखो ये बाहर से ना कुछ कवर जैसा लग रहा है मुझे, शायद कवर है या रेडिएटर को बाहर से बड़ा कर दिया गया है। जो डिजाइन है वो थोड़ी सी बड़ी लग रही है। ये अपडेट तो आपको साइड से देखने में मिलेंगे, मतलब अभी ना ये थोड़ा सा और अपीलिंग लगेगी अगर ये हमें मार्केट में देखने को मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में यार ये तो चाहिए, क्योंकि अभी जो ड्यूक 125 चल रही है वो भी बहुत अच्छी है और आप सभी को पता है धीरे धीरे अपडेट तो बनता है, तो डेफिनेटली ये मुझे लगता है कि आएगी मार्केट में। थोड़ा टाइम लग सकता है बट डेफिनेटली आएगी। और हाँ फ्रंट में जो हेडलाइट देखो, जो हेडलाइट की डिजाइन है ना वो भी चेंज हो गई है। अभी ज्यादा ये मॉडर्न लगती है, थोड़ा सा ज्यादा शार्प डिजाइन है इसकी अभी जो मॉडल चल रहे हैं उसके कंपेरिजन। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि जो ड्यूक 250 स्पाइड हुई है ना उसमें हेलोजन लाइट ही दिख रही है, जबकि अभी करंट में ड्यूक 250 में इंडिया में LED हेडलाइट मिलती हैं। बट इसके बारे में भी अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी हेलोजन हेडलाइट कंफर्म है, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट होगा उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये है डिजाइन वाइज। इसी के अलावा बात करें इंजन में कोई डिफरेंस होगा कि नहीं, तो जहां भी अभी मैं सोर्सेस में हर जगह वेबसाइट में चेक कर पा रहा हूं तो ये उम्मीद करी जा रही है कि थोड़ा बहुत इंजन की ट्यूनिंग में भी फर्क आएगा, मतलब इंजन की पावर थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। जो ड्यूक 125 होगी उसकी भी पावर थोड़ी बढ़ा दी जाएगी और जो ड्यूक 250 होगी उसकी भी पावर थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हाँ अगर पावर बढ़ेगी तो 125 थोड़ा और अच्छा पैकेज हो सकता है, क्योंकि ड्यूक 125 में केवल पावर की ही कमी लगती है। जब अपन उसको चलाते हैं सब चीज़ें तो एक नंबर है, देखने में एक नंबर, बट पावर लैग करता है। तो अगर इसमें पावर बढ़ के आती है तो ये भी एक एडवांटेज रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो उसका पीछे वाला मोनोशॉक है ना वो पहले सेंटर माउंटेड आता था। पहले क्या, अभी भी सेंटर माउंटेड ही आता है। जैसे आप देखो अभी आपको ड्यूक 125 या 250 390 सभी में देखो आप जो सेंटर माउंटेड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स रहते हैं। लेकिन ये जो स्पाई फुटेज है ये वाली गाड़ी में आप देखो साइड माउंटेड है, पीछे वाले थोड़े से ना साइड में हो चुके हैं। तो ऐसा भी चांस है कि ये भी हमें एग्जैक्ट प्रोडक्शन वेरिएंट में देखने को मिले। बाकी यार जो भी अपडेट है प्रोडक्शन वेरिएंट में या इंडिया में कब तक आने वाला है वो अभी कोई भी कंफर्म नहीं है। अभी आप वेट मत करो, क्योंकि वेट करने का कोई तुक नहीं बनता। अभी 4 महीने 6 महीने या 1 साल तक ये गाड़ी नहीं आने वाली। वीडियो अगर सही लगे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।